ज़कात के मसाइल चल रहे हैं और एक साहब ने हमारे कमेंट में ये मसला मालूम किया कि मेरे पास 3 लाख रुपए कर्ज हैं और मेरे दुकान के अंदर इतने का ही माल तिजारत है और मेरे 4 लाख रुपए हैं जो किसी और के यहाँ फंसे हुए हैं, तो मैं इसकी ज़कात कैसे दूँ? जवाबन अर्ज़ ये है कि भाई, जब किसी इंसान के पास इतना माल हो या इतने रुपए पैसे हों जो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो, तो शरीयत की नज़र में वह साहिब निसाब है। उस माल पर जब साल मुकम्मल हो जाए तो अब उस पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। अब यहाँ 2 बातें हैं। साल मुकम्मल हो गया, ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है, तो पहला काम ये करने का है कि जितना हमारे ऊपर कर्ज है, माल वाले पर जितना कर्ज है, पहले वो कर्ज माइनस करे। आपने लिखा 3 लाख रुपए मेरे कर्ज है मेरे ऊपर, तो आपके पास टोटल आपका जितना माल है, जो आपकी जेब में है वो, जो आपकी जेवरात की शक्ल में है वो, जो आपके अकाउंट में है वो, और जो आपने कर्ज दे रखे हैं अपने पैसे जो आपने लिखे हैं 4 लाख रुपए या इससे जायद जो भी हो, वो सारों का टोटल कीजिए। टोटल करने के बाद पहला काम ये करना है कि आपके ऊपर जो दूसरे का कर्ज है पहले उसे माइनस करो, उसे हिसाब में अलग कर दो। अलग करने के बाद अब जितने अमाउंट बचें, जितने रुपए बचें, उतने की ज़कात देना फ़र्ज़ है। अब उसमें 2 तरह के रुपए हो गए। एक वो रुपए हैं जो आपके पास हैं, जो फिल वक्त आपके पास हैं, उसकी ज़कात तो अभी दे दी जाएगी। और वो पैसे जो आपके दूसरे के यहाँ कर्ज में फंसे हुए हैं, शरीयत ने उसके बारे में ये इजाज़त दी है कि अगर वो कर्ज ऐसा है जिसके बारे में उम्मीद ये है कि वो मिल तो जाए लेकिन देर से मिलेगा, काफ़ी टाइम के बाद, साल 2 साल, लेकिन मिलने की उम्मीद है, अगर उन पैसों के मिलने की उम्मीद है तो उन पैसों में ये छूट है कि ज़कात जब अदा करें जब वो आपके हैंड में आ जाए। अदा करना इसी वक्त लाजिम नहीं, जब आपके पास वापस आ जाए तब आप उसकी ज़कात अदा करें। जब तक ना आए आप इंतज़ार करते रहें। अगर इंतज़ार में कई साल गुजर जाए और कई सालों के बाद वो पैसे वापस मिले तो पिछले तमाम सालों की वो ज़कात अदा करनी होगी।